हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का बंधु क्लासेस पे एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आज हम लोग 11 मार्च 2024 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्जाम आगामी एग्जाम के लिए काफी फुल यूजफुल होंगे। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के दैनिक समसामयिकी के लिए होंगे और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस प्रश्न में हम लोग एमसीक्यू प्रश्नों के साथ साथ उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेटा को भी देखेंगे, यानी तथ्य को भी देखेंगे, जिससे कंप्लीटली हमारा करंट अफेयर्स क्या होता रहे, तैयार होता रहे। तो 11 मार्च 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए आज के में कौन सा पहला प्रश्न है देखते हैं। पहला प्रश्न है, सैन्य संगठन नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? ब्राजील, यूएई, अल्बा अल्बानिया या स्वीडन? तो सैन्य संगठन नाटो का भी हाल ही में कौन सा नया सदस्य बना है? तो स्वीडन जो है या नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। कौन सा सदस्य बन गया है? 32वां सदस्य बन गया। आइए इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। यूरोपीय देश स्वीडन औपचारिक रूप से नाटो का नया सदस्य बन गया है। यानी जो स्वीडन है यह नाटो का क्या है, एक नया सदस्य बन गया है। स्वीडिश प्रधानमंत्री यानी उल्फा क्रिस्टरसन ने इस बात की घोषणा की है। उत्तरी अटलांटिक गठबंधन यानी नाटो 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। यानी टोटल कितने देश हैं इसमें? तो 32 देश हैं। नाटो की अगर स्थापना की हम लोग बात करें तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, बैंक इंडोनेशिया या न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो बैंक इंडोनेशिया के साथ। यानी बैंक इंडोनेशिया के साथ हाल ही में आरबीआई ने क्या किया है? स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया हुआ है। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। भारतीय भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया यानी बीआई ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन पर भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान गवर्नर है कौन है? शक्तिकांत दास। और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरीवार जियो यानी पेरीवार जियो ने इस पर क्या किया है? इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यानी आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरीवार जियो ने इस समझौते पर क्या किया है? सिग्नेचर किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? फ्रांस, जर्मनी, रूस या यूएस? यानी यूएसए के साथ यानी अमेरिका के साथ। तो भारत का जो रक्षक बल है वह सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किसके साथ करेगा? यूएसए के साथ यानी अमेरिका के साथ। आप कह सकते हैं अमेरिका के साथ या सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए अमेरिकी तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का क्या करेगा? आयोजन करेगा। यह संयुक्त अभ्यास 9 से 10 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर के तट पर संचालित किया गया। यानी इसका आयोजन कब किया गया था? 9 और 10 मार्च को 2024 को पोर्ट ब्लेयर के तट पर या जो सी डिफेंडर्स है इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर, उधमपुर, जैसलमेर या अल्मोड़ा? तो भारत शक्ति या तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास है। इस बार यानी 2024 में इसका आयोजन जैसलमेर यानी राजस्थान में किया जाएगा। राजस्थान में किया जाएगा। आइए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारतीय ती, भार, भारत की तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। या फील्ड फायरिंग रेंज जो जैसलमेर में स्थित है, इसी पे इस बार इसका आयोजन किया जाएगा। 12 मार्च को होने वाले यानी यह आयोजन कब किया जाएगा? तो 12 मार्च 2024 को किया जाएगा। भारत शक्ति अभ्यास में चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी क्या करेंगे? इसमें हिस्सा लेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन नया सदस्य बना है? पनामा, केन्या, चिली या अर्जेंटीना? तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा नया सदस्य बना है? तो पनामा जो है इसका एक नया सदस्य बना है। आइए इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देखते हैं। सेंट्रल अमेरिकी देश यानी पनामा आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएएस में शामिल हो गया है। पनामा आईएसए का 97वां देश, ये आपको नोट रखना है दोस्तों कि चौथा देश बना है, 97वां देश ये बन गया है। आईएएस की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। यानी भारत और फ्रांस क्या थे? इसके संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान में 116 देश आईएएस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। यानी सदस्य नहीं, लेकिन अगर हस्ताक्षर की बात किया जाएगा कितने देशों ने इस पर सिग्नेचर किया है, तो 116 देशों ने इस पर सिग्नेचर कर चुका है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन जरूर एक बार प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स लेके हम लोग 12 तारीख को। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।